हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट 10 फ्रॉम केसी सिन्हा 14.3 जो पार्ट 9 का जो प्रॉब्लम वीडियो है उसमें 2 क्वेश्चन बच गया था। अर्थात पार्ट 9 इससे पहले वाला वीडियो में 2 क्वेश्चन बच गया था। वो 2 क्वेश्चन प्रॉब्लम था 13 नंबर और 15 नंबर। ये 2 क्वेश्चन हम लोग का बच गया था। तो आज के वीडियो में जिस स्टूडेंट का ये 2 क्वेश्चन है उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, और इससे पहले जो आप लोग जो प्रॉब्लम दिए थे उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यदि आप लोग रेगुलरली यदि वीडियो को देख रहे होंगे तो समझ में निश्चित रूप से आ रहा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का भी वीडियो आप लोग को निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिए और नियमित रूप से पढ़िए, क्योंकि अभी एकमात्र आप लोग का यही एक सहारा है, ऑनलाइन वीडियो देखना किसी भी माध्यम से ऑनलाइन। तो हम लोग अब देखें क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 13 नंबर और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो ये 2 क्वेश्चन होते ही आप लोग का ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आइए, ये जो क्वेश्चन जिस स्टूडेंट का है ये निश्चित रूप से प्रॉब्लम बताने लायक है, क्योंकि हम इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि हम लोग को ये देखकर ही समझ में आ जाता है कि यदि जो विद्यार्थी रेगुलरली वीडियो को देख रहा है, जो रेगुलरली बना रहा है, उसको किस क्वेश्चन में कहाँ प्रॉब्लम आएगा। तो प्रॉब्लम वैसा होना चाहिए जिसमें सर कुछ एक्स्ट्रा बताए, जितना बताए हैं उसके अलावा भी कुछ होना चाहिए, तभी वो प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये जिसका भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। आप लोग देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 है। इसको यदि हम थोड़ा समझा देंगे तो हमको लगता है कि स्टूडेंट को आराम से बन जाएगा। बहुत ही इजी है। आप लोग अभी तक हमको लग रहा है कि ये स्टैटिक समाप्त होने जा रहा है, तो इसमें आप लोग गौर से देखिए कि वर्ग अंतराल जो है इसमें कितना 0 से 5 है। 0 से 5 का मतलब इसका डिफरेंस कितना हुआ, इसका अंतर कितना हुआ 5 का। 5 में से 0 घटाएंगे तो कितना का अंतर हुआ 5 का। यदि इसको घटाएंगे तो कितना का डिफरेंस हुआ 1 का। इसको घटाएंगे तो कितना का डिफरेंस हुआ 3 का। इसको घटाएंगे तो कितना का 3 का। इसको घटाएंगे तो 2 का। इसको घटाएंगे तो 2 का 4 का। इसको घटाने पर 4 का। इसको घटाने पर 2 का, और इसको भी घटाने पर 4 का। इस तरह का डिफरेंस हो रहा है। और आप लोग ये ध्यान से देखे होंगे कि वर्ग अंतराल में डिफरेंस सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी में, देखिए यहाँ पर 5 में भी है डिफरेंस, 1 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 4 भी है। अर्थात 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो यहाँ तो डिफरेंस अलग अलग है। 1 भी डिफरेंस है, 2 भी डिफरेंस है, 3 भी डिफरेंस है, 4 भी डिफरेंस है, 5 भी डिफरेंस है। तो डिफरेंस ऐसे नहीं होना चाहिए। यदि शुरू में 5 का है तो सब में 5 होना चाहिए। यदि डिफरेंस 3 का है तो सब में डिफरेंस 3 होना चाहिए। आप लोग सवाल बनाए होंगे 14.1, 14.2, 14.3 और आगे भी बनाएंगे, तो उसमें देखेंगे कि वर्ग अंतराल का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। तो सेम तो नहीं है, तो अब किसी स्टूडेंट के मन में होगा कि क्या सर क्वेश्चन गलत है। तो क्वेश्चन गलत नहीं है, तो हम आपको क्या बताए थे
कि जो कॉलम यदि गलत होगा, जो कॉलम गलत होगा उस कॉलम को सही करना आपका काम है। सब कुछ सही सही करके देगा, और बना लेना बहुत बड़ा कला नहीं है। कभी कभी कॉलम गलत भी देता है, तो कॉलम जो गलत देता है उस कॉलम को सही करके बनाना आपका दायित्व बनता है। तो अब क्या करेंगे सर? तो हम एक ऐसा अपने से वर्ग अंतराल बनाएंगे, हम अपने से ऐसा वर्ग अंतराल बनाएंगे, हम लोग अपने से ऐसे वर्ग अंतराल बनाएंगे, वर्ग अंतराल, ताकि ये जो डिफरेंस 1 का आ रहा है, 2 का आ रहा है, 3 का आ रहा है, 4 का आ रहा है, 5 का आ रहा है, डिफरेंस एक समान हो जाए। 2 डिफरेंस नहीं हो, 3 नहीं हो, 4 नहीं हो, डिफरेंस सेम हो। तो कैसे करेंगे? तो ऐसा करते हैं, दो दो कॉलम को जोड़ के देखते हैं। यदि इस दोनों कॉलम को जोड़ दिया जाए, इस दोनों कॉलम को जोड़ दिया जाए, इस दोनों कॉलम को, तो इसमें डिफरेंस कहां से कहां तक है? तो 0 से 5 तक है, और इसमें 5 से 6 तक है। ऐसे समझिए, ऐसे समझिए कि आपके मोहल्ला में जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का कै ठो बच्चा है? तो 3 ठो। और 5 वर्ष से 6 वर्ष का कै गो है? 2 गो। यदि हम इस दोनों को यदि हम जोड़ दें, तो जोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि जोड़ना है, यदि जोड़ दें तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0 से 6। तो इसका डिफरेंस हमारा हो जाएगा 0 से 6। और 0 से 6 में ये पूरे दोनों कॉलम को साथ लिए हैं एक साथ, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको जोड़ना और इसको यहां से यहां तक लेना है। मेरा बात हमको लगता है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर से समझिए, इसमें 0 से 5 है और इसमें 5 से 6 है। यदि हम इस दोनों कॉलम को साथ ले लें तो 0 से कितना हो जाएगा? 5, सॉरी 0 से 6, तो 0 से 6, तो इसका कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 5। इसमें इस दोनों कॉलम को साथ ले ले तो 6 से 9 है, और ये कितना है? 9 से 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 से 12, क्योंकि 6 से डायरेक्ट 12 हो जाएगा, 6 से 12, तो ये कितना हो जाएगा? 7 5 12। ठीक, यदि हम इसको ले ले यहां से यहां तो दो कॉलम को, 12 से कितना हो जाएगा? 18, 12 से 18 हो जाएगा, और इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 6 और 2 8, 28, 28 हो जाएगा। ठीक, अब यदि हम इस दोनों कॉलम को ले ले 18 से 24, 18 से 24, ठीक है, तो इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 35, इसको जोड़ने पर 35 हो जाएगा। कुछ इस तरह हो जाएगा हमारा। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से क्या होगा? ध्यान से देखिए, ऐसा करने से क्या होगा? ये वर्ग अंतराल का डिफरेंस देखिए तो कितना आ रहा है? तो हाँ सर, इसमें डिफरेंस 6 है, इसमें भी डिफरेंस 6 है, इसमें भी डिफरेंस 6 है, इसमें भी डिफरेंस 6 है। ऐसा करने से हमारा वर्ग अंतराल का डिफरेंस कितना आया? तो एक समान आ गया, क्योंकि हम आपको पहले ही बताया है कि वर्ग अंतराल में डिफरेंस सेम होता है, वर्ग अंतराल में डिफरेंस सेम होता है। तो यहां पर तो डिफरेंस अलग अलग था, देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 सब डिफरेंस आ रहा था, 1 भी आ रहा था, 2 भी आ रहा था, लेकिन ऐसा करने से हमारा डिफरेंस सेम आ गया। अब किसी स्टूडेंट के मन में होगा, सर आप तो 2 कॉलम लिए हैं, 3 कॉलम लेंगे तो हाँ ले सकते हैं, लेकिन 3 कॉलम लेने पर यदि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा होगा तो नहीं लेंगे। 3 कॉलम लेने पर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा होगा तो नहीं लेंगे। अब देखिए 3 कॉलम 0 से 9, यदि हम 3 ठो को लेंगे तो ये 0 से 9 हो जाएगा, ये कितना होगा? 9 से 18 हो जाएगा, और 3 3 और यहां तो 2 ही बचा। ठीक, 18 से 24, तो इसका डिफरेंस 9, इसका डिफरेंस 9 और इसका डिफरेंस 6 हो गया। ये 9 हो गया, 9 हो गया और 6 हो गया, डिफरेंस सेम नहीं आया। तब क्या होगा? सर लेंगे, आप लोग अपने समझिए, वर्ग अंतराल में डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस सेम आया क्या? तो लेंगे क्या? नहीं ना, नहीं लेंगे। तो इस क्वेश्चन में सीखने वाला चीज था, तो जो स्टूडेंट से नहीं बना है वो प्रॉब्लम के काबिल था ही,
तो उसका जो प्रॉब्लम, वो जो स्टूडेंट प्रॉब्लम दिया है वो सही दिया है। और हम पूरे में देखे हैं कि एक ही स्टूडेंट है जिसका ये प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट बनाया है, पूरा सवाल बनाया है और तब जाकर के वो दिमाग भी लगाया होगा। और दिमाग लगाने के बाद उसको हो सकता है कि बहुत दिमाग लगाने के बाद भी नहीं समझ में आया होगा, तब वो हमारे पास प्रॉब्लम को भेजा है। तो अब हमको लगता है कि समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से बता देते हैं, वर्ग अंतराल सेम होना चाहिए। तो यहाँ वर्ग अंतराल सेम नहीं था, तो दो दो कॉलम लेने पर हमारा वर्ग अंतराल क्या हो गया, सेम आया। तो अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये दोनों कॉलम को लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 से 6, और 0 से 6 में कितना आया 5, 0 से 6 में कितना आया 5, ठीक। 0 से 6 में 5 आया। 6 से 12 इस दोनों कॉलम को लेंगे तो 6 से 12, 6 से 12 में कितना आया, 6 से 12 में कितना आया 12 आया, ठीक। अच्छा 12 से 18 में, 12 से 18 में कितना आया 28 आया, 28 आया। चलिए 18 से 24 में कितना आया 35 आया। आप ध्यान से देखिए, इतना आ गया। तो इतना यदि आ गया तो आप लोग ध्यान से देखिए, ऐसा करने से वर्ग अंतराल तो हमारा, वर्ग अंतराल में डिफरेंस तो हमारा सेम हो गया। तो हाँ सर ये तो सही बन गया। लेकिन ये जो बारंबारता दिया है, इसको यहां बारंबारता नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये बढ़ते जा रहा है। अब गौर से देखिए ना, ये बढ़ते जा रहा है। और आप लोग को हम बताए थे, यदि बढ़ते चला जाए या फिर कम होते चला जाए, बढ़ते चला जाए या फिर कम होते चला जाए, तो वो बारंबारता नहीं, वो हमारा संचयी बारंबारता होता है। इसीलिए ये हमारा बारंबारता नहीं होगा, संचय बारंबारता होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। देखिए ना 5, 12, 28 ये ठीक था, लेकिन यहां पर तो हम दो दो कॉलम को लेकर चले हैं, और जैसे ही हम दो दो कॉलम को लेकर चलेंगे तो ऑटोमेटिक है कि ये भी जुड़ाएगा। क्योंकि जैसे 0 से 5 वर्ष तक का 3 व्यक्ति है आपके यहाँ मोहल्ला में उम्र का, 5 से 6 में 2 है, तो 5 से 6 तक लेंगे तो 5 ठो बच्चा हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का है। तो ये हमारा बढ़ते जा रहा है। तो हमको ऐसा लगता है ये समझ में आया अब, ठीक है। अब यदि समझ में आया तो अब हमारा काम है बारंबारता बनाना। और ये तो हम सिखाए हैं बारंबारता, संचय बारंबारता से बारंबारता बनाना और बारंबारता से संचय बारंबारता बनाना, दोनों बताए हैं। बारंबारता से संचय बारंबारता कैसे बनता है और संचय बारंबारता से बारंबारता कैसे बनता है, ये हम दोनों आप लोग को बताया है, ठीक है। तो कैसे बनता है, तो पहले वाले अंक को उतारेंगे और नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाएंगे, ठीक। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 35 में से 28 को घटाएंगे तो 7। सही है क्या? हाँ सही तो लग रहा है, सही लग रहा है, ठीक। ऐसा करने से आपका देखिए तो बारंबारता बना क्या, तो कैसे समझेंगे बारंबारता बना, तो घटना भी चाहिए और बढ़ना भी चाहिए। बढ़ा, कम हो गया, बारंबारता बन गया सर, बारंबारता बन गया। तो यदि बारंबारता बन गया तो अब हम लोग सवाल को उसी तरह बनाएंगे जैसे बनाते हैं, जैसे सवाल को बनाते हैं उसी तरह हम लोग सवाल को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे,
तो 35 ही आएगा, बताए थे ये इसके बराबर होगा। n/2 करेंगे तो 35/2 होगा, तो 17.5, 17.5 का मतलब 18 मान लेते हैं, 18 से ज्यादा, तो ये है। तो यहां लिखेंगे 17.5 से ठीक अधिक संचय बारंबारता कितना है? संचय बारंबारता कितना है? 28 है। और 28 किसका है? 12 से 18 का। 12 से 18 का इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माध्यक वर्ग बोलते हैं। अब माध्यक वर्ग निकल गया तो हमको L का, n/2 का, C का, F का, H का मान चाहिए। L कौन? निम्न सीमा। L कौन? निम्न सीमा। n/2 कौन? यहाँ 17.5। ठीक। C कितना? C कितना? 12। C कितना? 12। F कितना? F कितना? 16। H कितना? तो डिफरेंस 6। तो अब हमको ऐसा लगता है कि यदि इसमें आप लोग मान डालिएगा तो हम उम्मीद करते हैं आपको आंसर अब आ जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि अब सवाल आप लोग को निश्चित रूप से बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ही इजी हो गया है, और इजी होने के बाद आप यदि इस पर ट्राई कीजिएगा तो हमको लगता है ये सवाल आपको आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई करके देखिए, निश्चित रूप से आपको बन जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसका आगे का क्वेश्चन, अर्थात क्वेश्चन नंबर 15। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। इस तरह का क्वेश्चन हम बताए थे। 16 नंबर हम आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में दिए हुए थे, अर्थात वीडियो नंबर 8 में। ठीक है, अर्थात पार्ट 8 वाले वीडियो में हम आपको इस तरह का क्वेश्चन नंबर 16 बताए थे। तो सेम उसी तरह बनाना है, यदि वो देखे होंगे तो बनाना है। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं संचयी बारंबारता। आज मौसम खराब है, वर्षा हो रही है, और शायद आप अभी बादल का आवाज सुन रहे होंगे। वर्षा भी हो रही है, बादल भी गरज रहा है, और पूरा अंधेरा जैसा छाया हुआ है। तो हो सकता है कि आपको देखने में कहीं प्रॉब्लम हो, तो इसके अलावा तो कोई चारा है नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। हमको उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पहले वाले कॉलम को उतारेंगे और क्रॉस जोड़ेंगे, क्रॉस। तो कितना हो जाएगा? 42। ये जोड़ेंगे तो 42 प्लस x, और ये कितना हो जाएगा? 7। 107 प्लस x, ये कितना हो जाएगा? 107 प्लस x प्लस y, इसमें y जोड़ना है। और 25 5 30, 30 2 32, 132 प्लस x प्लस y, और इसमें 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 5 1 प्लस x प्लस y, इतना होगा संचय बारंबारता। ये बताए थे हम, इस तरह का सवाल बताए थे। ठीक है, तो ये हमारा n होगा, समझ गए? तो अब हम लोग क्या करेंगे? n होगा। अच्छा, कॉलम के ऊपर में ही माध्यक दिया हुआ है 16। कॉलम के ऊपर में आप लोग ध्यान से देखिए कि कॉलम के ऊपर में आपको माध्यक का मान स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि माध्यक 16 है। माध्यक दिया हुआ है 16। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? तो जैसे बनाते हैं n/2 करेंगे, n/2 229/2, 229/2 कितना होगा? 114.5। इससे ठीक ज्यादा। एक मिनट, हम आप लोग को शायद बोले थे जिस बारंबारता में
जिस बारंबारता में यदि x और y दोनों रहता है उसमें n/2 नहीं करते हैं। याद होगा हम बताए थे, जिसमें x और y दोनों का यूज होगा उसमें नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, तो जहां से हमारा एक्स वाई शुरू हो जाएगा उसके ऊपर वाला ही हमारा संचयी बारंबार, उससे ऊपर वाला ही हमारा माध्यक वर्ग होगा। यही होगा हमारा माध्यक वर्ग। यदि मान लेते हैं इस पर निकालने पर हमारा मान निगेटिव हो गया, हमारा मान निगेटिव हो गया, माइनस में आ गया, तो हम इसके ऊपर चले जाएंगे। इस तरह हम बताए थे, ध्यान से देखिए उस वीडियो को। तो हम ऐसा करते हैं, यही माध्यक वर्ग ले लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इसीलिए माध्यक वर्ग हमारा 40 से 50 है। एक बार फिर से बता देते हैं, जहां से हमारा x और y संचय बारंबारता में जहां से x y शुरू हो जाता है, इससे ऊपर वाला ही हमारा माध्यक वर्ग होता है। लेकिन इस पर निकालने पर माइनस में आंसर आ गया, माइनस में LHS आ गया, या आंसर आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर वाला लेंगे। अभी आवाज में दिक्कत आ रहा होगा क्योंकि बारिश बहुत जोर से हो रही है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है। लेकिन आप लोग को दिक्कत ना हो इसके लिए हम वीडियो को लगातार बना रहे हैं, तो आप लोग को प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो में यदि कोई प्रॉब्लम भी आ गया तो कोई बात नहीं है, ठीक है, समझ में आ ही जाएगा। तो यहां हो जाएगा ये L का मान, ठीक। अच्छा, n/2 कर लेते हैं, 229/2, तो कितना हो जाएगा 114.5, सही है ना। अच्छा, उसके बाद C हो जाएगा 42 प्लस x, F कितना हो जाएगा 65, x कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो अब हम लोग मान यदि रखेंगे तो m बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू h। हमको ज्ञात क्या करना है, तो सर x y का मान, ये जो x और y है इसका मान निकालना है, x और y का मान निकालना है ना। L कितना हो गया 40, n/2 करने पर कितना आया 114.5 माइनस C कितना आया, C आया हमारा, C कितना आया, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि m का मान जैसे हम 16 यहाँ डालेंगे कि ये माइनस में ले लेगा, इधर जैसे ही जाएगा तो ये माइनस में लेगा, ये क्या करेगा माइनस में ले लेगा। हमको लग रहा है कि क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन को पहले हम चेक कर लेते हैं। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन में ये मिस्टेक है, ये जो आपको माध्यक जो है, ये आपको जो 16 दिया हुआ है ये गलत है। ये माध्यक को 16 के जगह पर आप लोग 45.92 कर दीजिए, 45.92 कर देना है, 45.92 कर देना है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 45.92, यानी माध्यक जो 16 दिया है ये मिस्टेक है। जिसके बुक में यदि 16 है उसको 45.92 कर देना है, ठीक है। तब हमको लगता है कि आंसर आ जाएगा। तो इतना कर दिए, बाद बाकी ऐसे ही पूर्वत रहेगा, बाद बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा 45.92 और 40 को उधर ले जाएंगे -40, तो ये कितना हो जाएगा, 40 उधर गया
तो ये कितना हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 38। सही है क्या? 38.5 बट्टा कितना 65 गुने 10। इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे में 10, ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया। एक मिनट, ये H C का यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। C का मान है 42 प्लस x है। L ठीक है, n/2 माइनस C बाय F इंटू H। 40 को उधर लाएंगे तो 45.92 माइनस 40 इधर हो जाएगा 114.5। माइनस होने के कारण चिन्ह बदलेगा, दोनों का चिन्ह बदलेगा। बट्टा 65 गुने 10, तो ये कितना हो जाएगा 5.92 घटाने पर। और ये कितना हो जाएगा घटाएंगे तो 0.5 और ये 2 और ये 7। ठीक है, 5 ठीक है, 4 ठीक है, माइनस इसमें से इसको घटाएंगे। अब x बचा हुआ बाई 65 गुने 10, तो हमारा हो जाएगा, यदि हम इसको काटे, नहीं भी काटेंगे तो चलेगा, नहीं काटते हैं ताकि हल्का हो रहा है। 5.92 10 से दोनों को गुना कर देते हैं, तो ऐसा करते हैं 10 से इसको जब गुना करेंगे तो पॉइंट हटा के गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 7250 और एक अंक के बाद पॉइंट, ऐसे ही ना होता है, माइनस 10x बाय 65 को 1 से 65, ये कुछ नहीं है 1 यहाँ, तो कितना हो जाएगा, क्रॉस गुना कर लेते हैं, क्रॉस में गुना कर लेते हैं, तो हमारा 5.92 को गुना करते हैं 65 से, तो हम तो यहाँ गुना कर लेते हैं 5.92 को गुना कर लेते हैं 65 से, तो हमको आ रहा है 384.8 आ रहा है। गुना करके देख लीजिए, इसको 1 से गुना करने पर 725.0 माइनस 10x। अब हम ऐसा करते हैं 10x को इधर लाते हैं तो प्लस 10x 725.0 और ये उधर गया माइनस 384.8, तो ये कितना हो जाएगा 10x, ये घटेगा तो 0.2 और ये कितना हो जाएगा 4, एक ये 8 4 ये 6, तो यहाँ हो जाएगा 3। सही है क्या? सही है, सही है। ठीक, यदि सही है तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पर कर देते हैं, जगह कम है, यहाँ कर देते हैं। यदि ये सही है तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 340.2 बट्टा कितना 10, पॉइंट हटाएंगे तो एक और 0, तो x बराबर कितना 3402 बाई 100 से भाग देंगे तो 34.02। इसको लगभग में हम लोग 34 लगभग में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि x का मान पॉइंट में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए।
बारंबारता कभी भी पॉइंट में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, देखिए ध्यान से, इसको ऐसे समझिए कि आपके मोहल्ला में 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक कितना व्यक्ति है, तो सर 12। क्या ऐसा हो सकता है 12.5? 12.5 का मतलब समझते हैं, 10 से लेकर 20 तक, यानी 12.5 का मतलब हुआ 10 से लेकर के 20 वर्ष तक 12 गो पूरा व्यक्ति है, और 0.5 का मतलब आधा, आधा गो व्यक्ति भी है। आधा कहीं व्यक्ति होगा, व्यक्ति हमेशा पूरा ना होगा, तो इसीलिए पॉइंट में नहीं, यहां पर क्या आया 34.02, 34.02 यहां का मान हुआ, x का मान हुआ 34, इसका मतलब है 34 वो पूरा व्यक्ति है, और 0.2 का मतलब थोड़ा, यानी पूरे शरीर को 100 भागों में बांट दे तो दूसरा पार्ट, क्या इस साइज का कोई व्यक्ति होगा क्या? नहीं ना, व्यक्ति जब भी होगा, बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, कोई भी होगा, पूरा होगा। तो x का मान कभी भी पॉइंट में नहीं आता है, यदि आता है तो राउंड फिगर में उसको कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यदि x का मान निकल गया तो अब हमको किसका मान चाहिए, किसका मान चाहिए, तो y का मान चाहिए। तो आपको हम बताएं, तो इसको पूरे को जोड़ने पर इतना आएगा, इसको पूरे को जोड़ने पर, तो यहां लिखते हैं, फिर किसको किसको जोड़ेंगे हम लोग, 12 को, इसको, इस पूरे को जोड़ते हैं, 12 को, 30 को, x को, 65 को, y को, 25 को और 18 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 229, यानी कि 12 से लेकर 18 तक जोड़ेंगे, कितना आएगा 229। यदि 12, 30, 65, 25, 18 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 150 प्लस x प्लस y बराबर 229। x का मान आया हुआ है, तो x के जगह पर हम 34 डाल देते हैं। x का मान आया हुआ है, तो 4, 8, 1 प्लस y बराबर 229, तो y बराबर 229 माइनस 184। यदि हम घटाएंगे तो कितना होगा 45 हो जाएगा क्या, और ये हमारा आंसर, x और y का मान निकल गया। तो हमको लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। अब हम लोग फिर अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो आप लोग इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डेली बनाइए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अब हम लोग आगे मिलते हैं।